मंदिर टूटा हुआ है और आज आप पहुंचे हुए हैं। कल की स्थिति काफी नाजुक थी। कल क्यों नहीं पहुंच पाए सर? चलिए ना, कल क्यों नहीं पहुंच पाए सर? अब चलिए ना। कहाँ नहीं सर, आपको मालूम नहीं है कि हम गोपालगंज में सुभाष जी का देहांत हुआ था। 2 महीने पहले से यहाँ पर चल रहा है। जब सत्ता चली गई तब आए सर। पहले क्यों नहीं आ पाए? पहले क्यों नहीं आ पाए सर? माइक तोड़ रहे हैं सर। माइक सर बंद करो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बास हफीज हूँ। भारतीय जनता पार्टी का अहंकार जो है उनके नेताओं का वो 7वें आसमान के ऊपर है। देश भर में कुछ बड़ा हो ना बड़ा हो, लेकिन भाजपा के नेताओं का अहंकार जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसके कारण बहुत सारे लोग शिकार होते हैं और बहुत सारे वीडियोस जो हैं वो जम के वायरल होते हैं, जहां बीजेपी के नेता किसी को धमकाते हुए, किसी को पीटते हुए या कुछ और करते हुए नजर आते हैं। अब मामला बिहार का है। बिहार से एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसने बीजेपी की जम के फजीयत करा दी है। बीजेपी के एक दिग्गज नेता एक ईमानदार और सच्चे पत्रकार के साथ हाथापाई करते हुए दिख रहे हैं, धक्का मुक्की करते हुए दिख रहे हैं और उसको पीटने के साथ साथ ये बता रहे हैं कि जेल में डलवा दूंगा, ये धमकाया जा रहा है। ये वो बीजेपी है जो बिहार से सत्ता से बेदखल हुई है। अहंकार टूटना चाहिए था, लेकिन अहंकार इसमें हद से ज़्यादा और बढ़ता हुआ दिख रहा है। अनसीन इंडिया करके एक ट्विटर हैंडल है, उन्होंने वीडियो डाला है जिसमें लिखा है कि पत्रकार राकेश सिंह के तीखे सवालों से भड़के बीजेपी विधायक, माइक छीन कर जेल में डालने की धमकी दी। बिहार के तरैया से बीजेपी विधायक हैं जनक सिंह। बिहार में इलाका है तरैया, उस तरैया के विधायक जो बीजेपी के हैं जनक सिंह, उन्होंने एक सच्चे ईमानदार पत्रकार राकेश सिंह को तीखे सवाल पूछने के कारण धक्के दिए। धक्के देने के साथ साथ जो वीडियो में दिख रहा है मारते पीटते ही दिख रहा है और साथ में धमकाया भी है। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर मैं आपको दिखाऊंगा पिछले कुछ महीनों के अंदर बीजेपी के अलग अलग नेताओं के अलग अलग क्षेत्रों में कैसे धमकाने वाले, मारने पीटने वाले वीडियोस वायरल हुए हैं। बीजेपी के खिलाफ एक लफ्ज ही बोलना क्या गुनाह है, ये सवाल बनता है। पहले ये वीडियो देखिए। विधायक जी मौजूद हैं और क्या कुछ वो बोलते हैं उनसे हम जानकारी लेना चाहेंगे। नहीं सर, हम आपसे केवल यही जानना चाहते हैं 2 मिनट लेंगे। 2 सवाल जानना चाहेंगे। 2 सवाल जानना चाहेंगे कि ये मंदिर टूटा हुआ है, कल मंदिर टूटा हुआ है और आज आप पहुंचे हुए हैं। कल की स्थिति काफी नाजुक थी। कल क्यों नहीं पहुंच पाए सर? चलिए ना, कल क्यों नहीं पहुंच पाए सर? अब चलिए ना। कहाँ नहीं सर, आपको मालूम नहीं है कि हम गोपालगंज में सुभाष जी का देहांत हुआ था। कब आए थे सर वहाँ से? रात में 9 बजे। अच्छा सर, 2 महीने पहले से यहाँ पर विवादित बयानें चल रही हैं। 2 महीने पहले से यहाँ पर चल रहा है। जब सत्ता चली गई तब आए सर। पहले क्यों नहीं आ पाए? पहले क्यों नहीं आ पाए सर? माइक तोड़ रहे हैं सर। माइक सर बंद करो। खाली बात मर्डर हो। तो आपने देखा जिस तरह से बीजेपी विधायक की गुंडागर्दी कह लीजिए, बीजेपी विधायक की हुड़दंगा ही कह लीजिए कि बीजेपी विधायक तरैया के जो हैं बिहार के जनक सिंह, उन्होंने एक पत्रकार के साथ किस तरह का मामला किया, किस तरह का व्यवहार किया। आज उन तमाम पत्रकारों को ये समझना चाहिए जो अपने आप को बीजेपी के सामने नतमस्तक करके, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोग ऐसा करते हैं उन पत्रकारों की वजह से, जिनकी वजह से पूरे पत्रकार बदनाम होते हैं, उनको सोचना चाहिए। और आप रोकिएगा, मैं आपको आगे और खबरें दिखाऊंगा, बताऊंगा कि जिसके अंदर कैसे बीजेपी के नेताओं ने क्या प्रताड़ित किया है पत्रकारों को। तो पत्रकार अगर अपने आप को गोदी मीडिया में परिवर्तित कर रहे हैं बीजेपी के लिए, तो उनके बीजेपी के नेताओं का क्या उनका हश्र करते हैं, ये सोच से करना चाहिए। ये किसी के सगे नहीं है तो आपके भी नहीं होंगे। कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरह से पत्रकारों को बीजेपी के नेता के खिलाफ खबर दिखाने के ऊपर थाने में नंगा करके रखा गया था और वीडियो, उसका फ़ोटो वायरल किया गया था, वो भी आपको भूलना नहीं चाहिए। ये बीजेपी के नेता के खिलाफ अगर कुछ आप लिख रहे हैं तो आप एक बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, शायद ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। तो जो मैं आपसे शुरू में कह रहा था कि ये एक केस नहीं है, हर महीने एक केस ऐसा होता है जो पूरा आपको अंदर से ला देता है कि बीजेपी के नेता के खिलाफ बोलना, सवाल पूछना, लिखना, दिखाना किसी पत्रकार के ऊपर बहुत बड़ी आफत ले आया है। ग्राउंड रिपोर्ट ने लिखा था, एमपी बीजेपी नेता के खिलाफ खबर दिखाई तो पुलिस ने पत्रकारों को नंगा कर दिया। इससे बहुत जम के हंगामा हुआ था, बहुत बड़े बड़े पत्रकारों को हस्तक्षेप भी करना पड़ा था। कांग्रेस पार्टी ने सवाल खड़े किए थे, पर बीजेपी की सरकार के अंदर बीजेपी के विधायक के खिलाफ खबर दिखाना इतना भारी होगा, शायद इन पत्रकारों को नहीं मालूम होगा। तस्वीर भी आपने देखी, याद भी आ गया होगा। ऐसे ही एबीपी न्यूज़ ने अपने खुद के पत्रकार को बंधक बनाकर पीटने के ऊपर बीजेपी के नेताओं के खिलाफ खबर चलाई थी। एबीपी न्यूज़ ने लिखा था, मैंने आपको ये वीडियो दिखाया था, मुझे याद भी है अच्छे से, कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की गुंडाई, एबीपी के पत्रकार को बंधक बनाकर पीटा, कैमरा भी छीना।
ये हालात हैं। अगर आप गोदी मीडिया में परिवर्तित हो रहे हैं तो अंजाम सोचिए कि पत्रकारों का क्या हश्र बीजेपी के नेता कर रहे हैं। और आए दिन इस तरह की खबरों का वायरल होना, इस तरह के वीडियोस का जनता में आना, ये सामान्य सी बात हो गई है। अब आप यही देख लीजिए कि यूपी खबर में लिखा था कि ललितपुर दबंग बीजेपी नेता के पुत्रों ने पत्रकार के हाथ पैर तोड़े। पत्रकार जो सार्थक विपक्ष होता है, वो पत्रकार जिसके कहने के ऊपर, जिसके मुद्दा बनाने के ऊपर सरकारें तक गिर जाया करती थीं, आज उस पत्रकार को ऐसी पीड़ा के अंदर देख के आप खुद सोच में पड़ रहे होंगे क्यों हुआ है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप नतमस्तक होंगे बीजेपी के आगे, तो बीजेपी के नेताओं को आलोचना सुनने की आदत बिल्कुल नहीं रहेगी, जो नहीं रही है। जब आप सवाल पूछेंगे तो वो आपको मारने पीटने पर उतारू हो जाएंगे। इसलिए गोदी मीडिया में परिवर्तित मत होइए, बल्कि उन लोगों की तरह रहिए जो गोदी मीडिया के अलग अपना का पूरा पुरानी मूल सिद्धांतों की ओर मीडिया का काम कर रहे हैं। उनका सम्मान है, उनके ऊपर कोई हाथ भी नहीं उठा सकता। लेकिन ये अहंकार, ये अहम बीजेपी को कितना भारी पड़ने वाला है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। अमर उजाला ने लिखा था, ये थोड़ा पुराना है, कि पार्टी दफ्तर के अंदर भाजपा के 4 नेताओं ने की पत्रकार की पिटाई, गिरफ्तार। भाजपा के 4 नेताओं ने एक पत्रकार की अपने छत्तीसगढ़ के रायपुर के कार्यालय के अंदर बंद करके पिटाई की थी। जब बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ के अंदर, केस दर्ज हुआ था, गिरफ्तारी हुई थी नहीं हुई थी, ये बड़ा सवाल है और ये जांच का विषय होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी के सरकार में बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं पे कभी कार्रवाई ऐसी होती नहीं है। लेकिन आप हाल देखिए कि बीजेपी कार्यालय के अंदर बंद करके पीटा गया, और आज की तारीख के अंदर क्या हश्र हो रहा है। क्या इसको भी आप तानाशाही या इमरजेंसी का नाम नहीं देंगे? तो ये आप सवाल अपने आप से पूछिए। ख़ास खबर करके है, उसने डाला था कि भाजपा नेता ने के पति ने पत्रकार को घर बुलाकर पीटा। आप सोचिए, इसमें लिखा भी था कि जबलपुर का मामला है। गढ़ा शास्त्री नगर में भाजपा गढ़ा जोन अध्यक्ष और पार्षद रीना राजपूत के पति हृदयेश और उसके भाई नीरज ने एक हिंदी दैनिक के पत्रकार आशीष विश्वकर्मा को घर बुलाकर तलवार और बेसबॉल के डंडे से हमला कर दिया। हमले में पत्रकार के सिर और पूरे शरीर पर गंभीर चोट आई हैं। लहूलुहान पत्रकार ने किसी तरह भागकर जान बचाई। उसे गंभीर हालत में मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये हाल है इनके अहंकार का, इनके अहम का। अगर आज भी आपको लगता है कि ये ज़मीनी लोग हैं, तो आपको समझना होगा कि बीजेपी के जो भारतीय जनता पार्टी है, उसके संगठन के अंदर किस तरह के लोग घुस चुके हैं, जो पूरी भाजपा को बदनाम करने के लिए काफ़ी हैं। हम संवेद में अभी छपा था कि भाजपा नेता ने ऑफिस में घुसकर की पत्रकार से मारपीट, पुलिस ने उल्टा पत्रकार पर ही दर्ज किया मुकदमा। आपको अगर याद हो तो मैंने एक वीडियो दिखाया था, जिस वीडियो के अंदर देवास का मामला था, मध्य प्रदेश का देवास शहर। उस देवास शहर के अंदर पत्रकार जो है, भाजपा नेता ने पत्रकार के ऑफिस में घुसकर उसके हाथ मारपीट की थी, और पुलिस ने उल्टा पत्रकार पर ही मुकदमा दर्ज किया था, जिसकी चारों तरफ आलोचना हुई थी। ये हाल है। आज अहंकार में डूब कर ये कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किसी के बारे में कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन रोकने वाला कोई नहीं है। यहाँ तक कि भाजपा के विधायक ने मध्य प्रदेश में पूरे ब्राह्मण समाज के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया अभद्रता का, और उसके बावजूद भी जितने बड़े बड़े बीजेपी के अंदर ब्राह्मण नेता हैं, उनके क्या बयान है ये आप सोच सकते हैं। पंडित अमित पांडे जी ने लिखा है कि पंडित बनाते हैं हमें मूर्ख, हमारे घर की सुंदर स्त्रियों पर रखते हैं बुरी नज़र, प्रीतम सिंह लोधी। बीजेपी के नेताओं द्वारा ब्राह्मणों पर अशोभनीय टिप्पणी करना आम बात हो गई है। आए दिन कोई न कोई नेता ब्राह्मणों के खिलाफ जहर उगलता है, और भाजपा के ब्राह्मण नेता नपुंसक बनकर बैठे रहते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आज बीजेपी में हैं, और पत्रकारों के ऊपर जिस तरह से बन आई है, तो पत्रकारों को सोचना चाहिए कि वो पत्रकारिता करें। हर एक पत्रकार के बारे में बात नहीं हो रही है, सर्वाधिक पत्रकार पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन जो लोग भी पार्टी बन गए हैं, उनको समझना होगा कि वो कितने असुरक्षित हैं बीजेपी के अहंकार में, बीजेपी के नेताओं के बीच में। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा इसके लिंक को। साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।